हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी के थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और पहले हम इस लेसन का फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो आप जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। और उसके बाद आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो देखते बहुत हो लेकिन लाइक नहीं करते, सो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर किया करो। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बांध। पहली बात, बांध में पहले पिछले लेसन में आपको मैंने बताया था बांध क्या होता है। नदी के किनारे पर बनाया जाता है या कोई घाटी होती है, तालाब होते हैं, उसके किनारे पर बनाया जाता है जो कि पानी के रोकने के लिए। बाकी आज आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बांध क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद आगे टॉपिक शुरू करते हैं। उसके बाद बांध बढ़ते हुए जल मार्ग का एक अवरोध होता है। मतलब कि क्या होता है, मान लो एक नदी है, मान लो ये नदी है, इसमें फुल जल हो गया, फुल बहुत ज़्यादा जल हो गया, ठीक है। यदि इसमें फुल जल हो गया तो ये क्या करेगी, बाढ़ का कारण बनेगी। मान लो इसके आसपास यहाँ गांव है, यहाँ पे गांव है छोटे छोटे, ठीक है, बाढ़ का कारण बनेंगे, सारे गांव डूबेंगे ये सारे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना बिहार में, बिहार क्या है, जी के क्वेश्चन है, याद रखना। ये बिहार राज्य हमारा, और उसमें क्या है कि बिहार राज्य में कोसी नदी है, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी क्या है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहता है, बिहार का शोक। ये जी का क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा के लिए। शोक मतलब कि दुख होता है, ठीक है। मतलब कि बिहार का शोक क्यों कहता है, क्योंकि इसके कारण ना बिहार हर बार बिहार में क्या आती है, बाढ़ आती है, कोसी नदी के कारण। इसी प्रकार ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इसलिए बताया था कि देखो बाढ़ आती, मतलब कि नदी में पानी बढ़ जाता है तो क्या होता है, बाढ़ आएगी, इसलिए बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। अवरोध मतलब कि रोकना होता है। जैसे मैं क्या लिखा, बांध बढ़ते हुए जल मार्ग को एक अवरोध होता है, मतलब कि अवरोध मतलब कि रोकना, ठीक है। उसके बाद जल मार्ग का एक विरोध होता है, अवरोध मतलब कि रोकना होता है। उसके बाद आ गया जो जल के बहाव को रोकता है। जल के बहाव मतलब कि यह वहाँ बह रहा है, जैसे जल यहाँ पे बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया, बांध बना दिया, और पानी यहाँ पे सारा आ गया। इसकी दिशा को एक निश्चित दिशा दे दी, आगे यही लाइन आएगी, उसे एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। निश्चित दिशा मतलब एक निश्चित दिशा देता है। मान लो पानी यहाँ से आ रहा है, सारा पानी इधर आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, इसको निश्चित दिशा दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके लिए कोई झील या जलाशय बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे झील बना देंगे, या फिर यहाँ पे करेंगे जलाशय बना देंगे, मतलब बड़ा सा तालाब बना देंगे जिसमें सारा पानी छोड़ देंगे, उसी में पानी खड़ा रहेगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इसके चारों पास लकड़ी से या लोहे के वो लगा देते हैं फट्टे से। जैसे ये पूरा बोर्ड हो गया, पर पूरा बोर्ड जैसा फट्टा सा होता है वो लगाते हैं, और पानी को रोकने के लिए लगाते हैं, जिससे पानी रिश्ता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, बांध वास्तव में एक जलाशय होता है। जलाशय मतलब कि एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें सारा जल ही जल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र होता है, उसी प्रकार पानी छोड़ने के लिए क्या करते हैं, वो जलाशय बनाते हैं। न कि संरचना क्या होती है, मतलब कि कोई ये नहीं बना पत्थर का वो उस पर नहीं बनाया जाता, जैसे ईंटों द्वारा नहीं बनाता ये, कि बल्कि ये क्या करते हैं, एक कच्चा पक्का खड्डा, मतलब जैसे खड्डा खोदते हैं हम, वैसे ही खोद के ये बना जाता है, ठीक है। उसके जैसे हमारे गाँव में देखा होगा आपने, जोड़ होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, वो ऐसे वही एक प्रकार के बांध ही होते हैं, ठीक है। बांधों का वर्गीकरण, ठीक है। अब बांध कितने प्रकार के होते हैं, बांध कैसे होते हैं, वो सब बताएंगे हम आपको, ठीक है। संरचना के आधार पर, संरचना मतलब कि संरचना के आधार पर कैसे होते हैं, लकड़ी के होते हैं, कुछ लकड़ी के होते हैं, मतलब कि जैसे ये पूरा बोर्ड है, ठीक है, एक लकड़ी का लगा के चारों तरफ, मान लो ये बांध है, इसकी चारों तरफ लकड़ी लगा देंगे, लकड़ी के वो फट्टे से लगा देंगे ताकि पानी रुका जाए एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद पक्के मतलब कि इसमें क्या करते हैं, पक्का कर देते हैं पत्थरों द्वारा, बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं। जैसे नहरों में ईंटें होती है, लेकिन वहाँ पे नहरें नहीं होती, नहरों में क्या ईंटें नहीं होती, बल्कि उसमें तालाब, इसमें बांध में क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर लगाते हैं, पत्थरों से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई मतलब कि ऊपर जाना, ठीक है। बड़े बांध मतलब कि कुछ ऊंचे, जैसे हमने वो फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, पिछले वीडियो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था आपको। मोहनजोदड़ो में हमने देखा होगा कितना बड़ा बांध होता है, और वो टूट जाता है, ऊपर से पानी रिसने लग जाता है सारा, ऊपर से टूट के फिर वो सिंधु क्षेत्र सारा उसमें डूब जाता है, ठीक है। मतलब कि जो मतलब कि इसमें क्या है, बड़े बांध मतलब कि जो पूरे बड़े हों, जैसे मान लो यहाँ तक ऐसे लगा लो, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे बांध मतलब कि छोटे छोटे, जिसमें ज़्यादा बड़ी दीवार नहीं होती, ठीक है। एक मान लो ये बड़े हो गए, ये छोटे हो गए। उसके बाद आगे मध्यम बांध मतलब कि मीडियम साइज, इतने लगा लो तुम, ठीक है। ऊंचे बांध मतलब कि सबसे ऊंचे, इससे भी ऊंचे हो गए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें पूरा पानी छोड़ दिया जाता है, वो होते हैं बांध, ठीक है। हमने बांध के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा क्या है, एक नदी है, ठीक है, क्या है, ये नदी है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या होता है, लोग इकट्ठे होकर चले जाते हैं, कहते हैं
भी नदी के बारे में बोलते हैं, या कोई मतलब कोई किसी क्षेत्र के बारे में बोलना हो तो उसके बारे में बोलकर वो लोग जागृत करते हैं सरकार को भी, हमारे क्षेत्र के बारे में सुनाई की जाए, उसको बोलते हैं आंदोलन। ठीक है, बचाओ आंदोलन मतलब कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? गुजरात में चलाया गया था। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, और उसके बाद आ गया जिसके गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी है। याद रखना, जीके के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। उसके बाद ये इसलिए चलाया गया क्योंकि इस पे क्या मान लो ये नदी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी है। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें एक बांध बनाया गया था। क्या कौन सा? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाया गया था, क्योंकि वो गुजरात के थे इसलिए यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आ गया मतलब कि इसलिए बनाया गया था क्या, ताकि यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जा सके, सरकार ने बनाया। ठीक है, और वहाँ के लोग थे जो कबीलाई लोग थे, किसान थे, उनको एकजुट किया गया और उनको कहा गया कि यहाँ पे बांध बनाएंगे, क्योंकि इस नदी के किनारे लोग रहते थे, छोटे छोटे गांव थे, लोग रहते थे। उनको कहा गया कि तुम यहाँ से दूसरी जगह से यहाँ से उठाकर और जगह भेजा जाएगा, यहाँ पे सरकार तुम्हें अपना घर देगी। ठीक है, ये बात उनको कही गई थी, लेकिन बाकी आगे तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ था उनके साथ। ठीक है, उनको कही गई भी तुम यहाँ से और स्थान पे जाओ, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? बांध बनाएंगे। लेकिन बांध बना दिया। ठीक है, बांध बनाने के लिए लोगों को कहा कि तुम एकजुट हो जाओ, कबीलाई किसान लोगों को कहा कि यहाँ पे ये बनाया जाएगा और तुम्हारे लिए एक फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, उन्होंने उनकी बात मान ली। और वो सोच रहे हैं, उनको क्या चिंता थी? उनको वृक्षों की चिंता थी। ठीक है, क्योंकि वृक्ष से अपने काम चलाते थे, लकड़ी वहाँ से प्राप्त करते थे, फल प्राप्त करते थे, और खाने के लिए फल भी सब कुछ मिलता था उनको, इसलिए उनको वृक्षों की चिंता थी, कबीलाई लोगों को, किसानों को। और वृक्षों से बहुत प्रेम करते थे, उनको प्रति उनकी चिंता थी। और बोलने लगे तुम बांध बना रहे हो तो बांध में जो नदी में जो पानी होगा बांध से क्या हो जाएगा? सारे नदी में समा जाएंगे और जो पेड़ पौधे थे खराब हो जाएंगे, मतलब कि उसमें डूब जाएंगे। इसलिए उनको चिंता थी। और उन लोगों को कहा कि तुम वहाँ से एक जगह दूसरे जाओ, तुम्हें खाने को मिल जाएगा, फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे विस्थापितों की प्रतिक्रिया। ठीक है, उन लोगों को इकट्ठा किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 लोगों को उठाया गया और आए वहाँ पे मेरे बंदे थे, मान लो उस गाँव के सरपंच लगा लो, मेंबर हो गए, सब आए गाँव में जैसे होता है, आए। और वो मतलब कि सरकार को जो मेन बंदा था जो बांध बनाने के लिए ठेका दिया गया, जैसे वो आया, बंदा बोला भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बांध बना रहे हैं, जो तुम्हारे लिए क्या करेगा? फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हें एक तो सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, तुम्हारी अच्छी फसल होगी, एक पीने के लिए पानी मिलेगा ढंग का, तुम्हें इस बांध से ये फ़ायदा हो जाएगा। और उनको कहा कि तुम्हें एक अच्छे घर मिल जाएंगे, सरकार द्वारा बनाए गए होंगे, और अच्छे सब कुछ उसमें लैट्रिन बाथरूम सब कुछ होगा। लेकिन ये उनको वादे किए गए। ठीक है, उनको वादे किए गए ये तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लोगों ने सोचा भी हाँ हमें सब कुछ मिलेगा, भी हम राष्ट्र अपने देश के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें बांध का फ़ायदा भी होगा। लेकिन 4-5 साल बीत जाने के बाद उनको पता चला कि इस बांध से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, ना सरकार उनको घर दिया, हालांकि उनकी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ेगी। रोजी रोटी कैसे खतरे में पड़ेगी? क्योंकि वो वहाँ से पेड़ों पौधों से लकड़ी काट कर बेचा करते थे, फल लेकर खाते थे, वो भी उनको नहीं मिल रहे थे क्योंकि पेड़ काटे गए थे, क्योंकि वहाँ पर बांध बना दिया गया था। तो ऐसा ही होता है हमारे देश में, वादे कर देते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते। ठीक है, ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, जो गुजरात में चलाया गया था। सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर। अब हम पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण। मतलब कि वर्षा क्या होती है? जो रेन होती है, वर्षा होती है जो आकाश से आती है नीचे। ठीक है, पानी आता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। संग्रहण मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वर्षा जल संग्रहण में लोग क्या करते थे? वर्षा के पानी को इकट्ठा करते थे। ठीक है, पहले मैं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, उसके बाद हम पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे पता है, राजस्थान में देखा है मैंने कि वो लोग क्या करते हैं, एक कुआं खोद लेते हैं, कुएं का आकार का जैसा खड्डा सा बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, फिर वो जो छत होती है, छत से बांस की पाइपें डाल लेते थे पहले। पाइपें अब जो अब आने लगी हैं, ये तो प्लास्टिक वाली, लेकिन पहले के टाइम में पाइपें नहीं हुआ करती थी, वो बांस की बना के ना पाइपें डाल के ऐसे करके हुआ करती थी वो। ठीक है, उसमें पानी जो छत का पानी होता था वो सारा उसमें चला जाता था और वो इकट्ठा हो जाता था, उसको ही पीते थे, फिर वो लोग उसी को ही सिंचाई के काम में लिया करते थे। ठीक है, बाकी हम इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो पढ़ते हैं बुक में। ठीक है, प्राचीन काल में वर्षा जल संग्रहण, प्राचीन काल में कैसे किया था तो वो बताएंगे हम। कि प्राचीन मतलब कि क्या होता है? प्राचीन मतलब कि पुराने समय में लोग वर्षा का जल संग्रहण कैसे करते थे। ठीक है, लोगों को वर्षा के क्षेत्र तथा मिट्टी के प्रकार की गहरी जानकारी थी। उस टाइम क्या था, लोगों को ये पता चलता है वर्षा कब होगी। लेकिन आज के टाइम तो चाहे वो मशीनें आ चुकी हैं, साइंटिस्ट पता लगाते हैं भी इस टाइम वर्षा होगी, इतने टाइम में वर्षा होने वाली है, ये आंधी आएगी, सब कुछ पता जाता है। लेकिन लोगों को पहले के टाइम के लोगों को वैसे ही पता जाता भी आज इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो आज रात को बारिश आ सकती है, दिन में बारिश आ सकती है। ठीक है, ऐसे लोग अनुमान लगाते थे। ठीक है, लोगों को वर्षा के क्षेत्र तथा मिट्टी के प्रकार की गहरी जानकारी थी उस टाइम। मतलब कि वर्षा के क्षेत्र मतलब कि कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और कहाँ पर
मिट्टी अच्छी है, वहाँ पर फसल की हो सकती है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जल इकट्ठा करके वहाँ पर अपना काम चलाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर नहरें बनाई गई, जैसे बड़े बड़े हिमालय क्षेत्र हो गए, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों में वहाँ पर क्या करते थे, मान लो ये बड़ा सारा पहाड़ है, ऐसे लगा लो, ठीक है, यहाँ पे पानी मान लो कि बारिश हो रही है, पहाड़ों में वैसे ज़्यादा बारिश होती है, हमारे साइड होती रहती है, ठीक है, जहाँ से ऐसे पानी यहाँ पे नहरें बना गई, मान लो ये गाँव है, ठीक है, ऐसे यहाँ से नहर जा रही है ये मान लो, ठीक है, यहाँ से वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है और नहर में जा रहा है सारा, और ये पानी कहाँ जा रहा है, गाँव में जा रहा है ना, तो नहरें बनाएगी ताकि जो बड़े बड़े पहाड़ों का पानी है कहाँ पहुँच जाए, गाँव में पहुँच जाए, उनको जो गाँव के लोग हैं उनको सिंचाई के काम आए, पीने के काम आए। ठीक है, उसके बाद आ गया वर्षा जल को एकत्रित करना। ठीक है, इसमें क्या किया गया, वर्षा जल को एकत्रित किया था, अभी मैंने बता चुका हूँ पिछले मतलब कि वो बांस के साथ बनाए थे, ऐसे ही राजस्थान जैसलमेर में किया जाता है, जो जैसलमेर उनका क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर ऐसा किया जाता था, बट आज भी होता होगा, आज के टाइम में तो पता नहीं, बाकी मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है, वर्षा जल को भंडार के रूप में बदलना, वर्षा जल को भंडार के रूप में बदलना मतलब कि इसमें क्या किया था, मान लो ये घर में क्या करते हैं लोग, ऐसा खड्डा से खोद लेते हैं, बहुत दूंगा, ठीक है, उसमें क्या करते हैं फिर वो जो छतों से वर्षा जल संग्रहण किया जाता था, छतों पे बांस भूस के लगा के इकट्ठा करने के बाद फिर उस पानी को पाइपों द्वारा किसमें छोड़ देते थे, अपने खेतों में छोड़ देते थे। ठीक है, खेतों में या फिर जोहड़ होते हैं उनमें छोड़ देते थे, तालाब बना लेते थे अपने घर पे ही, जैसे आज के टाइम में जिसको हम स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, वो आज के टाइम में स्विमिंग पूल बोलते हैं जिसको, जैसे पिछले टाइम में हम प्राचीन जब बचपन में देखा होगा कि जहाँ पर जोड़ हुआ करते थे और भैंसें नहाने जाती थी, हमारे लिए पहले के टाइम में वही हमारे स्विमिंग पूल हुआ करते थे, जो जोड़ हुआ करते थे। ठीक है, ये था बच्चों। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करें। और आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं आपको कैसी लग रही है वीडियो, और यदि आपको इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो और चाहिए या इस लेसन में कोई क्वेश्चन रहता हो, उस पर कोई क्वेश्चन के पर टॉपिक चाहिए तो आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल पर आते रहिए और वीडियो देखते रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।